journey of magic. So this is really wonderful journey. और जब से हम इस जर्नी में आए हैं हम देख रहे हैं हम बहुत पॉजिटिव हैं और आप सबका भी आई होप यही एक्सपीरियंस होगा और हम इस पॉजिटिवनेस को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमारे सपनों को साकार करने का ये बहुत अच्छा एसेंस है और बहुत ही इजी है। तो अब तक हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि हमें किस तरह से हमेशा थैंकफुल रहना है हर हालत में। ओके, यस। ओके, सो कल का हमारा दिन जो था जादुई हवा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं उसके लिए धन्यवाद करना था हम सबको और दिन में 5 बार कम से कम अपने दिल पर हाथ रखकर उसके लिए थैंकफुल होना था कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो आप सबने ये एक्सरसाइज की होगी, ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है। इससे पहले हम शायद कभी रियलाइज नहीं करते कि हमारा दिल दिन रात धड़कता है। हम सांस जो लेते हैं उसके लिए हम कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम एक दिन में कम से कम 86,400 सेकंड्स हमें मिले हैं सांस लेने के लिए और उन्हें हम कितना धन्यवाद करते हैं, उसके लिए कितना कृतज्ञ होते हैं, ये हम सोच सकते हैं और कल की हमने एक्सरसाइज में ये देखा। सो आप सब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कल कैसा रहा आपका दिन? यदि कोई करना चाहे तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए या फिर हाथ रेज कीजिए। तो यस, यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यस मैम, कल की एक्सरसाइज वाकई में बहुत ही अच्छी थी और वो एक्सरसाइज करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ है कि सही में जो हवा है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रही है और इसका धन्यवाद तो हम करते ही नहीं है। इसके लिए तो हम कभी शायद कृतज्ञ होते ही नहीं है। अनजाने में बस जिए जा रहे हैं और इस सांस को हम हवा को लिए जा रहे हैं। और कल की जो एक्सरसाइज थी, कल जो हमने पढ़ा, उससे सच्ची में ये पता चला कि हमारा जीवन तो इसी पे डिपेंड है ही, है ना? लेकिन हमें इसके लिए उतना ज़्यादा कृतज्ञ भी होना चाहिए। शायद हमें हर एक सांस के साथ ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर एक सांस के साथ। यस साक्षी जी, यू आर राइट। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इसे महसूस किया क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने कल की। सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया, महसूस किया और उसे सबके साथ शेयर किया, बहुत अच्छा है। हम सब ने भी किया ये। जब से मैंने ये बुक पढ़नी शुरू की है, अपनी लाइफ में इसे उतारा है, तो हम भी हर समय यही देखते हैं कि अगर हम हर समय पॉजिटिव रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढते रहते हैं धन्यवाद करने के लिए, तो हम अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और अपने सब सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे वो छोटे छोटे हों, बड़े बड़े हों, हर सपनों को साकार कर सकते हैं। और ये रोंडा बर्न ने जो इस किताब की लेखिका है, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है और इसीलिए इस किताब को सबके सामने लेकर आए हैं। और आज इसीलिए इस किताब पर भरोसा करके हम इसे फॉलो भी कर रहे हैं और जितना हम इस पर बिलीफ रखते हैं, भरोसा करते हैं, उतना ही हमारा जीवन बहुत अधिक कामयाब होता है, सफल होता है। सो आप भी देखिए, आपने अगर ऐसा महसूस किया है तो आप अपनी लाइफ में और छोटे छोटे और बहुत खूबसूरत उनको सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। सो इट इज़ बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी है। और हम जैसे कि हम 4th वीक में हैं, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम इसे अपनी लाइफ में जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे कि हम किस प्रकार से हमेशा ग्रेटफुल रहे थिंग्स के लिए, हर चीज़ के लिए कैसे ग्रेटफुल रहें। ओके, सो ये बहुत खूबसूरत एहसास था कि जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसके लिए धन्यवाद करें, उसके लिए थैंकफुल रहें, हमेशा थैंकफुल रहें। सो जैसा कि कल हमने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि एक व्यक्ति ने जब हॉस्पिटल से वापस आया तो उसने देखा कि उसका किस तरह से
बिल ऑक्सीजन के लिए आया है, तो उसको यही महसूस हुआ। और उसने उसकी जब ये स्टोरी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई तो ना जाने हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों की इस चीज का उस एहसास हुआ सबको कि वास्तव में हम सब ऑक्सीजन प्रकृति से अनजाने में लिए जा रहे हैं, जिसे हम सिस्टमैटिकली जो प्रकृति ने हमें बनाया है वो हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, लेकिन कभी उसके लिए थैंकफुल नहीं हुए। कल हमने इस चीज का एहसास किया, तो हम उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं। हमने अभी तक पिछली जितनी भी एक्सरसाइज की, कभी हमने दिल के लिए की, दिल की धड़कनों को धन्यवाद, अपने बॉडी के हर पार्ट्स के लिए की, उसको धन्यवाद क्योंकि हमारे हाथ पैर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, स्वस्थ हैं। हम अपनी स्वस्थ आंखों के लिए, हाथों के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए, दिल की धड़कनों के लिए, ना जाने कितनी चीजों के लिए, अनगिनत चीजों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। आज का हम नया टॉपिक देखते हैं कि क्या है और ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। यस, ओके, ये हमारा था नजरों के ठीक सामने, ये हम पढ़ चुके हैं और आगे हम नई बंद करो एक्सरसाइज, टीवी। ये जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये हमने कल किया और उसका एहसास किया कि हमने कितनी हवा के लिए हम कितना कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके, जादू का प्यार आज हमारा का हमारा जादू। नया टॉपिक है, यस, पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे। इस पिक्चर में हमें देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और इस पिक्चर में काफी कुछ जादू की चीजें पड़ी हुई है। एक बेंच के ऊपर एक बहुत अच्छा वॉल पर्स पड़ा हुआ है, बैग पड़ा हुआ है और ये बैग, इसके साथ एक टोपी भी है और ये एक मैजिक छड़ी दिखाई दे रही है। मैजिक छड़ी के ऊपर एक स्टार बना हुआ है। ये दिखा रहा है कि चारों तरफ जादू ही जादू है और ये कुछ जादू का सामान है। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। इसे देखकर खुद ब खुद एक सुखद एहसास होता है कि हम किसी मैजिक की दुनिया में जाने वाले हैं। लेट्स सी, आज हम इसे पढ़ेंगे। ये एक मैजिक छड़ी है, जैसे सोनपरी के हाथ में हमें जादू की छड़ी होती थी, तो ये छड़ी किसी के भी हाथ में हो सकती है। ये एक मैजिशियन की छड़ी दिख रही है और टोपी दिख रही है उसके साथ में। ओके, 24वां जादुई छड़ी। कैन यू सी माई स्क्रीन क्लियरली? यस, यस मैम, यस। ओके, ओके, इससे पहले कि हम इसे नए 24वें दिन को स्टार्ट करें, उससे पहले एक बार फिर से मैं रश्मि अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द सेशन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। मैं पढ़ूं दीदी? यस, आप पुष्पा जी? हाँ, मैं पढ़ूं। हाँ जी, आप पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हाँ आप हाँ most हाँ welcome। हाँ। ओके, सो ओके, थैंक यू। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिससे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादू अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन में असली जादू छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, कहाँ गया आपका फोन भी देखे, राह कहाँ गया पास, सचमुच लेकिन जब आप कृतज्ञता की उस शक्ति की राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादू छड़ी होती है जो इन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। यहाँ जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा की प्रभाव होता है। इसलिए
जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता हो कि और निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले इस ईसा मसीह के धन्यवाद कृतज्ञता एक उद्देश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा साथ जुड़ने ध्यान साथ धन्यवाद कृतज्ञता उद्देश्य लेकिन वास्तविक शक्ति आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ यह जादू छड़ी जैसी बन जाती है। So yes, आगे यार आज हमारा टॉपिक जैसे है जादू की छड़ी, यानी कि हमारे मन में क्या ऐसा हुआ है कभी हमें लगता हो कि काश हमारे पास एक जादू की छड़ी हो जिससे हम मैजिक से सब कुछ ठीक कर सकें। अगर हम कहीं पर प्रॉब्लम देखें तो उसे ठीक कर सकें, और हम किसी की तरक्की करना चाहें, किसी अस्वस्थ व्यक्ति को देखें तो मैजिक से उसे ठीक कर सकें। क्या सच में ऐसा हुआ है कभी? होता है, हमारे मन में होता है। दूसरों को देखकर जब किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर सके कि इनकी मदद कर सके। और अगर हम सब अपने अपने दिलों में झांक कर देखें तो वास्तव में ये सबके दिल की इच्छा होती है कि हम ऐसा कुछ मैजिक करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाए, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो जाए। लेकिन हमें सिर्फ उसे जानने की जरूरत होती है कि वास्तव में ये शक्ति हम सबके अंदर है। सबके दिलों में एक शक्ति है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और उस यूनिवर्स ने, उस गॉड ने हम सबको वो सब दिया है, लेकिन सिर्फ हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और हम कैसे पहचान सकते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि जब हमें खुद अपने लिए कुछ करने की इच्छा होती है तो हम उतना नहीं कर पाते। अगर जैसे हम समझ लीजिए, अगर हमें चाय पीने की इच्छा है लेकिन हमारे साथ कोई चाय पीने वाला साथ में नहीं है, तो हमारा मन करता है कि हम चाय पिए। लगता है कि हमारे साथ एक कंपनी हो, हमारा एक दोस्त हो, या हमारा घर का कोई फैमिली मेंबर ही हो, तो हम उसके साथ बैठकर चाय पिए। और या फिर कई बार ऐसा होता है, हमारे खुद तकलीफ हो रही होती है, हमारे सर में दर्द हो रहा होता है, या हमारी कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि दांत के प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे थोड़ा सा टालते रहते हैं। लेकिन अगर हमारी किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी भी प्रियजन को, अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को, बड़ों को या इन लॉज को, किसी को भी जरा सी तकलीफ होती है तो हमारा मन करता है फौरन दौड़ के उसे डॉक्टर के लेकर जाएं, या फौरन उसको उसके लिए कुछ ना कुछ उसको दें, और वो हम तुरंत करते हैं। हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है कि हमारे अंदर वो शक्ति है और वो हम उस शक्ति का यूज कर सकते हैं। आप सब भी देखिए, क्या ये सच है? क्या ऐसा लगता है? यस, लगता है तो बस आज हमें ये देखने की जरूरत है कि हम उस शक्ति का इस्तेमाल अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। हमारे सबके अंदर एक गोल्ड छिपा है, एक जादुई छड़ी है जिसे हम तुरंत दूसरों के लिए और अपने लिए, सबके लिए यूज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हमें ये क्या सिखाती है और किस तरह से तरकीब बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो यस, कंटिन्यू। इस लाइन को मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि जादू की छड़ी है। टॉमस लियोनार्ड, 1955 2003, व्यक्तिगत विकास कोच। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम ध्यान से समझ सकते हैं कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, अगर हम किसी मैजिक का इंतजार कर रहे हैं, किसी जादू की छड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि जादू की छड़ी तो हम खुद है, हमारे अंदर जादू की छड़ी है, हम हर काम कर सकते हैं। उस गॉड ने हमें एकदम परफेक्ट बनाया है, एकदम उसने हमारे को इतनी सारी क्वालिटीज दी हैं कि हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है, और वही जादू की छड़ी है। ओके, इसलिए जादू की छड़ी का हमें इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर की उस जादू की छड़ी को देखना है आज। हम सब उसके लिए तैयार हैं? यस, यस, तैयार है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। यहाँ से
जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वो ये नहीं देख पाते कि वो खुद जादू की छड़ी है। Thomas Leonard. यस यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान या अपने काम काज में दुखी या तनावग्रस्त है, इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वो मानसिक समस्याओं से परेशान या अपने जीवन के हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता को अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करके उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लूट आया है। और जादू शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच ये खबर मिलने का बेहद खुश हो कि वो दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसकी सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। ओके यदि आप आज हम देखेंगे कि हम अपने मैजिक छड़ी को, जादू की छड़ी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इमेजिन करेंगे, हम जैसे अगर किसी को जानते हैं, कोई फैमिली मेंबर है या कोई फ्रेंड सर्किल में है या जिसे हम सिर्फ दूर से जानते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम चाहते हैं उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाए, तो हम एक इमेजिनेशन करेंगे, आज एक कल्पना करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके जितने भी ब्लड टेस्ट हुए हैं या जो भी टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट ठीक बहुत है। अच्छी, और हम उसे कल्पना कर रहे हैं कि हम उसके साथ बात कर रहे हैं या उसके परिवार का कोई सदस्य हमसे फोन पर बात कर रहा है कि वाह, आज आज पता ही क्या हुआ, आज डॉक्टर ने इनका जो रिपोर्ट ली थी, जो परसों अभी टेस्ट हुए थे सारे, उनकी सारी रिपोर्ट आ गई है और वो बहुत ठीक है, बिल्कुल उनकी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं और आई एम सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हूँ, मैंने सोचा कि मैं किससे अपनी ये बात शेयर करूं। तो इस तरह की हमें इमेजिनेशन कर रही है कि अगर वो मेरी फ्रेंड है तो वो मुझसे इस तरह बात कर रही है और फिर मैं भी उस कन्वर्सेशन में उससे बात कर रही हूँ फोन पर और कह रही हूँ कि वाह, तुमने तो ये बहुत अच्छी खबर सुनाई कि उनकी इस आपके फैमिली मेंबर की, आपके हस्बैंड की, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, अब देखना वो कितनी जल्दी ठीक होंगे और जब आप घर आ जाओगे तो आप घर पर आराम से सबके साथ रहोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। सो हम ये इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि हम ये जो जादू की छड़ी है उसे इस तरह से आज प्रयोग करने वाले हैं कि हम सिर्फ कल्पना करेंगे कि वो व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल ठीक हो गया और हम देखेंगे कि ये जादू की छड़ी वास्तव में काम करती है। तो वो उसके बाद हमें सच में ये खबर जरूर मिलेगी कि वो ठीक होकर घर आ गए हैं। सो उसके लिए हमें जादुई शब्द धन्यवाद करना है और इस इमेजिन को अपने एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करना है कि वास्तव में ऐसा हो गया है। ओके, तो ये रिपोर्ट बिल्कुल बढ़िया आएंगी। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मैजिक छड़ी जो होती है वो हर किसी के पास होती है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत होती है। राइट राइट। तो एक एग्जाम्पल है कि एक बार अभी जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए, फ्लाइट से आए, तो आने के बाद दो दो महीने बाद हम लोग जैसे घूमने के लिए जाते थे तो हम लेक के किनारे घूमने के लिए गए, तो हम सब वॉक कर रहे थे, तो मेरे फादर इन लॉ के पैर में, घुटने में हल्का हल्का सा दर्द दर्द था और वो हमें स्टिक लेकर चलते हैं, बट ही इज वेरी हेल्दी पर्सन।
सो बहुत ही स्ट्रांग विल पावर के हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सो जब उनके पैर में हल्का-हल्का सा घुटने में दर्द हो रहा था, स्टिक लेकर चल रहे थे, तो अचानक हमने देखा सामने से 2-3 पर्सन आ रहे थे और उनकी नज़र पड़ी स्टिक पर और मेरे फादर इन लॉ पर। तो वो कहने लगे कि अंकल, क्या आपके घुटने में दर्द है? उसने दूर से पहचान लिया और उसने ऐसा कहा। तो उसने कहा, अच्छा आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मेरी बात सुनेंगे। सो एक ये मैजिक था कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक ऐसे हमसे बात कर रहा है या उनसे हम्म मेरे तो बहुत सरप्राइजिंग लगा। तो उसने 1 मिनट के लिए रुका और हल्का सा घुटनों के बल बैठा घुटने के ऊपर और उसने अपना हाथ मेरे फादर इन लॉ के घुटने पर रखा, नीज पर रखा और सिर्फ हल्का सा उनको दबाया। उसको हल्का सा हिलाया और इसी तरह हम्म उसने दूसरे घुटने पर भी हाथ लगाया और उसके बाद उसने वह खड़ा हो गया और उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप एकदम परफेक्ट हैं और आप ये छड़ी छोड़ दीजिए। सो ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, नहीं आप ये छोड़ दीजिए, आप अब चल सकते हैं, आप बिना छड़ी के चल सकते हैं। लाओ मैं आपकी ये स्टिक ले लेता हूँ और इसे लेक में फेंक देता हूँ। सुनकर बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था कि वो अनजान व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, मगर वास्तव में उसके हाथ में कुछ जादू था। उस उसके दिल में कोई जादू की छड़ी थी जिसे उसने वहां पर इस्तेमाल किया था। उससे हमारा विश्वास और पक्का हो गया कि जादू वास्तव में होता है। और हम्म बाद देखा कि मेरे जो फादर इन लॉ थे बहुत आराम से वॉक कर रहे थे, वो भी इतना मुस्कुरा रहे सुनो, थे। ध्यान वो भी लगा के ये बंद कौन करिए उसको। अनजान व्यक्ति मेरे पास आया और उसने इतनी अच्छे से मेरे पैर को सिर्फ टच करके उसे मैजिक से ठीक कर दिया। हम्म बहुत ज्यादा इससे सरप्राइज हुए, बहुत खुश भी हुए। हम्म अब आपको स्टिक की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम्म हमें भी इसी तरह पहचानने की जरूरत है कि हमारे अंदर, सबके अंदर एक मैजिक है, एक मैजिक छड़ी है जिसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। उसके लिए हम बहुत आभारी हुए, बहुत कृतज्ञ हुए। हम्म उसने उस मैजिक का यूज किया और बिल्कुल बिना किसी दवाई के, और वो बिल्कुल बेहतर हो गया। सो नहीं लगता कि ये एक मैजिक है, ये एक उसने किस शक्ति का यूज किया, बट यस, उसने अपनी फीलिंग्स, अपने सच्चे दिल से जो प्रार्थना की उसका यूज बाकी वो सबसे किया। बड़ा और यही जादू है। मैजिक है, यही मैजिक है। ओके, सो आज हम भी यही सब पहचानने जा रहे हैं कि हम अपने मैजिक को किसके साथ प्रयोग करेंगे। ओके, करेंगे। यस प्लीज ओके। कंटिन्यू। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए उसी जादू अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराए और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी 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 आश्चर्यजनक थोड़ा ऊपर दीजिए। हाँ आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आज आपका हमारा दूसरा पर्सन जो हम लेंगे वो हम्म, कोई फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम में है, हम उसे ले सकते हैं। अच्छा अगर किसी को, जैसे आजकल कोविड के समय बहुत से लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम आई है, उसका काम नहीं चल रहा है, या किसी की जॉब चली गई है, या उसको हाफ पेमेंट मिल रही है, तो आज हम ये सोच सकते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसमें भी हम जादू छड़ी को लहराकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते उसमें हैं। भी हमें इमेजिन करना होगा कि वह, हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं इमेजिन करके, और वो हम्म व्यक्ति खबर दे रहा है कि वाह, आज मेरे पास वापस फ़ोन कॉल आई मेरे ऑफ़िस से कि जो मैं मुझे अभी तक वो हाफ़ पेमेंट दे रहे थे, वो अब मुझे पूरी तनख्वाह देंगे, पूरी पेमेंट देंगे, और क्योंकि वो मेरे काम से बहुत खुश हैं, मैंने हम्म इस पूरा काम किया तो वो बहुत खुश हैं, और मैं इस समय वापस कल से पूरी इनकम पा सकूँगा और उसके साथ बोनस भी मुझे मिलेगा। इस तरह की इमेजिन हम करेंगे आज। कोई भी, आप भी कुछ सोच सकते हैं कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, उसके पास धन किसी तरह वापस आ गया है, या हम्म उसको धन के कोई मिलने के समाचार मिल रहे हैं।
और हम जादुई शब्द धन्यवाद कर रहे हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू ओके। जी। यदि आपका कोई मुश्किल समय नहीं यहीं से है। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी संकट जरूरत क्या है, या उसको एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ये 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत है। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति फोटो लेकर अभ्यास करते हैं वक्त उनका फोटो सामने रखे। तो आज हम 3 व्यक्तियों को चुनेंगे, कोई भी 3 व्यक्ति चुनेंगे जिन्हें हम जानते हैं। अगर हमारे पास उनकी फोटो है तो हम उनकी फोटो रख सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ उन्हें इमेजिन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है और उन्हें किस चीज की जरूरत है। अगर कोई आप रखिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है केसरी तो धन की बता जरूरत है, तो उसके पास धन के अवसर किस तरह से खुल रहे हैं हम इसकी है आज इमेजिनेशन करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे दवाई की ज़रूरत है या ठीक होने की ज़रूरत है, उसकी अच्छी सेहत के लिए हम मैजिक छड़ी का इस्तेमाल करेंगे और वो मैजिक छड़ी जो है वो है जादुई शब्द धन्यवाद। सो हम इमेजिन करेंगे और आज 3 व्यक्तियों को चुनेंगे। तो यस प्लीज आगे। कंटिन्यू। हाँ। पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो को अपने हाथ में रखे, फिर अपनी आंखें बंद कर कर ले और 1 मिनट तक मन में ये खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वो पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना ही अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति को दोबारा स्वस्थ होने या निराश व्यक्ति को दोबारा खुश होने की, गरीब व्यक्ति को दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। सो अपनी बात आंखें यहाँ पर ये है कि जब हम व्यक्ति को लेंगे तो उसकी फोटो को अपने हाथ में रखेंगे। अपने हाथ में फोटो को रखकर 1 मिनट तक हमें आंखें मीचकर कल्पना करनी है, आंखें बंद कर कर ये कल्पना करनी है कि वो व्यक्ति उसको जिस चीज की जरूरत थी वो उसे पूरी हो गई है। सो ये इमेजिनेशन हमें करनी है जिससे कि हमारा मैजिक छड़ी उस पर चल जाए, हमारा जादू उस पर चल जाए। जैसे कि अभी मुझसे किसी ने शेयर किया था कि उन कोई व्यक्ति बाहर जाने वाले थे और वो घर से चले, लेकिन फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई किसी भी वजह से, कोविड की वजह से। रास्ते में उनकी फ्लाइट को कैंसिल हो गई, तो उनको वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए पहले ही रुक गए। वो उनको एक पॉज लेना पड़ा, वापस दिल्ली में रुकना पड़ा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनका वो काम सफल हो गया है और उनको फिर से फ्लाइट मिल गई है और वो जल्द से जल्द, अगर वो कनाडा जा रहे हैं तो वो अपनी कनाडा की फ्लाइट में बैठ गए हैं और चल गए। सो इस तरह की इमेजिन, हम अगर हमारे पास फोटो नहीं भी है तो भी हम सिर्फ आंखें बंद करके उस व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं कि उन व्यक्ति का उनका काम हो गया है और उनको फ्लाइट की टिकट सही मनी में मिल गई है, क्योंकि आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो फ्लाइट टिकट जो एक्सपेंसिव हो गई है तो हम कल्पना करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक दर पर उनको जैसा वो चाहते थे, जिस अमाउंट में उसको उनको मिल गई है और वो फ्लाइट में बैठ रहे हैं और वो अपनी फ्लाइट के लिए चले गए हैं और कनाडा पहुंच गए हैं। और कनाडा पहुंचकर उन्होंने फ़ोन किया कि हम यहाँ पर पहुंच गए हैं और हमारी यात्रा बहुत सुखद रही और थैंक यू। और फिर हम भी उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वाओ! ये बहुत अच्छा रहा, आप टाइम से कनाडा पहुंच गए, आप टाइम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए जहाँ आप पहुंचना चाहते थे। और वहाँ का वेदर कैसा है? वहाँ आप सब
कैसे है, ये सब हम बातें करेंगे तो ये हम एक इमेजिनेशन को सच्चाई का रूप देंगे। तो अपनी कल्पना में हम जब इस चीज़ को करेंगे तो हम अधिक खुशी महसूस करेंगे और लगेगा कि वास्तव में हम ऐसा सामने बैठकर बात कर रहे हैं। सो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके लिए भी हमें यही सोचना होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि एक बार एक लेडी को पता चला अचानक में इसी कोविड के दौरान ही कि उनके पापा को तुरंत अ, कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुई, एकदम हार्ट अटैक हुआ और उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो जब इमरजेंसी में जाना पड़ा, वो बहुत घबरा गई एकदम कि अचानक ही मेरे फादर को क्या हो गया। तो इससे पहले क्योंकि उन्होंने ये मैजिक बुक भी नहीं पढ़ी थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मेरे पापा बिल्कुल ठीक होकर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक होकर आ रहे हैं, डॉक्टर उनकी रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा वो इमेजिन करने लगी और इमेजिन करने के साथ-साथ उनके पास कोई नोटबुक या पेन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने फ़ोन पर ही लिखना शुरू कर दिया, नोट फ़ोन पर ही कि उनके फादर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नर्सेज़ उनके आस-पास हैं और उनका मेडिकेशन चल रहा है या उनका ऑपरेशन चल रहा है उस समय और वो ऑपरेशन एकदम कामयाब रहा। सो उन्होंने इस तरह इमेजिनेशन की और इमेजिनेशन आगे की कि डॉक्टर बाहर आ रहे हैं और हम सब बाहर खड़े वेट कर रहे हैं और डॉक्टर को थैंक यू बोल रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब वो खतरे से बाहर हैं आपके पापा, आप बिल्कुल ठीक हैं और आप उनसे 1 घंटे बाद मिल सकते हैं। सो वो लेडी जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि जब डॉक्टर ने मुझे ये खबर सुनाई, तो मेरी आँखों में आँसू आ गए क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था और ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था। बट मैंने यूनिवर्स से कहा, गॉड से कहा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आप ही मेरे पिता को ठीक करो। और उनके पिता जब ठीक हो गए, उन्होंने जो इमेजिनेशन की थी ऑपरेशन से पहले, सो उन्होंने उसे एक पॉजिटिव वाइब्स दी जिससे कि उनके पिता का ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा और वो बाहर आ गए क्योंकि वो बहुत अधिक ग्रेटफुल फील कर रही थी कि मेरे पिता बिल्कुल ठीक हो गए और वो बहुत अधिक रोमांच फील कर रही थी। तो जब हम अपनी खुशी में या अपने ग्रैटिट्यूड में अधिक एक्साइटमेंट जोड़ देते हैं, तो हम उसे एक सच्चाई का रूप देते हैं। सो उनकी शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि इस शेयरिंग को मैं जब भी मिलूँगी, किसी से भी मिलूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे कि कोई भी किसी प्रॉब्लम में हो तो वो उस यूनिवर्स को याद करे और अपने आने वाले रिज़ल्ट को महसूस करे। क्योंकि रिज़ल्ट जब पॉज़िटिव महसूस करेंगे तो पॉज़िटिव ही आएगा। सही सो बात आज हम एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं, तो है। फ़ोटो लेंगे या इमेजिन करेंगे और उसे 3 बार हाथों में लेकर जादुई शब्द धन्यवाद करेंगे और उनके लिए जो भी हमें स्वास्थ्य के लिए या दौलत के लिए या खुशी के लिए जिस भी चीज़ के लिए कहना होगा, वो हम उनका नाम लेकर कहेंगे और कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो धन्यवाद। कंटिन्यू हाँ, अपनी आंखें खोलो और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद के उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस तालमेल की आवश्यकता हो, नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर ले, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की और स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर ले। आप यदि शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं, जब आप सड़क पर चल रहे हो या चल रहे हो कहीं पर और कहीं पर हो और आपको कोई ऐसे व्यक्ति जिससे दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी वो नहीं है, यस, हाँ, कमी कमी नज़र आ नजर रही आ है। रही है। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल के से धन्यवाद देकर मन ही मन उसे लहराए और ये जान ले कि आपने ऊर्जा वास्तविक शक्ति का सक्रिय कर दिया है।
किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी कि आप दूसरे के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो दूसरे के लिए स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की अगर आप दिल से कामना करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं और उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, दौलत के लिए दिल से कामना करते हैं, तो हम अपनी ओर भी उसे अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसा आप बोते हैं, वैसा ही आप वैसा पाते हैं। जैसा आप हम्म, दूसरे को देते हैं, वैसा ही आपको मिलता है। मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब हम किसी के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो हमें ज़रूर उसका कहीं न कहीं रिवॉर्ड मिलेगा और बदले में हमारे साथ ज़रूर ऐसा कुछ अच्छा होगा कि हम भी उसके हम्म, लिए ग्रेटफुल होंगे। सो ज़रूरी नहीं है हमारे पास वही व्यक्ति हमें कुछ दे। हमारे पास कहीं से भी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, कहीं से भी हमें कोई अ, खुशी एप्रिशिएट मिल कर सकती सकता है, दिल से कामना कर सकता है हमारे लिए भी। क्यों? क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो हम अच्छे काम को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो कई बार है। आपने देखा होगा कि कई बार जब गुस्सा आता है किसी को, अब तो हम जैसे इस जर्नी में हैं, तो हम सोचते हैं कि हर तरह से पॉज़िटिव रहें, हमेशा हँसते हम्म, रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे पास कोई मुस्कुराते रहे। सिचुएशन आ भी गई हो, तो भी हम उसको किस तरह से हँसकर खुश होकर हैंडल करें, हम्म, सॉल्यूशन सोचें हम्म, उसका। लेकिन इससे पहले कई बार जब क्रोध आ जाता था, तो क्रोध में हमने देखा है कि कितनी चेहरा लाल हो जाता है, अंदर से बॉडी काँपने लगती है और मन से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है या शब्दों से गलत निकल जाता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो जो भी कोई ऐसा करता है, तो इट मीन्स वो इस चीज़ को अपनी ओर वापस आकर्षित कर रहा है। यानी कि अगर कोई किसी के लिए गुस्सा करेगा, गलत बोलेगा या किसी को कोई गलत शब्द ऐसे कह देगा, तो वो वापस, यूनिवर्स का ये सिस्टम है कि वो वापस घूम कर कभी ना कभी उसके पास वापस आएँगे। तो हमेशा इन सिचुएशन से बचकर रहें। हमारा यही वो तो किताब का बनी बात उद्देश्य है जाने कि हम ना, हमेशा फिर क्यों करो। पॉजिटिव रहें और हमेशा हम्म, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स रखें। तो जब हम दिल से किसी की खुशी की कामना करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास भी बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं और हम्म, चारों तरफ से अबंडेंस है, हैप्पीनेस के, जॉय के, मनी के, लव के और फैमिली रिलेशनशिप के, हर तरह से हम चारों तरफ से बहुत खुशहाल हैं। सो आज हम यही करेंगे। इस मैजिक छड़ी का इस्तेमाल हम तब भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहा है और हम देख रहे हैं कि वो कुछ परेशान दिख रहा है और हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम उसके पास जा नहीं सकते, हम उसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम इस मैजिक छड़ी का इस्तेमाल सिर्फ आंख मीच कर 1 मिनट के लिए कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो भी परेशानी हो, इसकी परेशानी सॉल्व हो जाए और ये ठीक हो जाए और ये अपने परिवार के साथ खुश रहे और हंसे मुस्कुराए। सो हम अपनी मैजिक छड़ी का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ओके, सो आज हमारा ये काम है, जो हमने आज देखा कि हमें किस तरह से जादुई अभ्यास जादू अभ्यास क्रमिक जादुई छड़ी का 24वां। इस्तेमाल करना। यस, प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। हाँ, अपनी नियमितता गिने 10 अपनी नियामतें नियमित सूची बनाए, लिखे कि आप क्या कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहे कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो है, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो को अपने सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति ले और उस फोटो को अपने हाथ में रखे और अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई और तो ये वाला आपको समाचार में
समाचार मिल रहा है। यस, तो अपनी ये इम्पोर्टेंट है कि आज हम 3 व्यक्तियों को चुनेंगे। नंबर 1 तो वही है जिस तरह हमेशा 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और अंत में कहना धन्यवाद 3 बार और उससे अधिक ग्रेटफुल फील करना है। नंबर 2 3 व्यक्तियों को हमें चुनना है जिनके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, जिनके लिए हम परवाह करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको उनकी हेल्थ मिल जाए वापस, उनकी दौलत वापस मिल जाए या कोई भी उनकी जो भी खुशी वो पाना चाहते हैं, वो उनको मिल जाए। और इसी तरह तीनों के अलग-अलग फ़ोटो अगर हमारे पास हो तो हम फ़ोटो रखकर इस जादुई शब्द, जादुई छड़ी यानी कि जो धन्यवाद शब्द है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनको वो सब मिल गया है। और एक बार में सिर्फ़ एक व्यक्ति लेना है जिसका फ़ोटो हमें हाथ में रखकर 1 मिनट तक आँखें बंद करके उसके लिए इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि उसका सब कुछ, सेहत है या दौलत है, जो भी है वो वापस लौट आई है और हमें वो समाचार मिल रहा है और हम भी उससे बातें कर रहे हैं। ओके, यस, नंबर 5। अपनी आंखें खोले और फोटो को अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहे, नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, तो ये जब आप एग्जाम्पल जैसे है यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने सोचा कि किसी का नाम रवि है और उसकी सेहत के लिए वो उसको जादुई छड़ी का इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो कह सकता है रवि की दौलत, रवि की सेहत और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, यस। जब तो जब प्रिय आप एक व्यक्ति के लिए यह कह दे और अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करे जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर ले। आज रात को सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर का हाथ में थाम ले और दिन भर में ऊर्जा सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ओके, सो जब हम एक व्यक्ति के लिए ऐसा कर लेंगे तो इसी तरह हम दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे और फिर हम तीसरे व्यक्ति के लिए करेंगे। ये जादुई शब्द का अभ्यास हमें करना है और नंबर 7 सबसे लास्ट में अपने दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों को सोचना है और जो बेस्ट हुई है उसके लिए धन्यवाद करना है। वो कुछ भी हो सकती है। तो थैंक यू पुष्पा जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। थैंक यू। थैंक यू, आपको मेरे को मौका मिला। ओके, सो ओके। अभी तक हम देख रहे हैं कि ये जर्नी बहुत खूबसूरत चल रही है और हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो अभी तक हमने जो पुराना सब सीखा है उसको हम डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं। जैसे हम अपने दिल की धड़कनों के लिए, अपने हृदय के लिए रोजाना धन्यवाद कर सकते हैं। उसी तरह हम जो कल जादुई हवा में सांस लेते हैं उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और 10 स्टेप्स जो 100 स्टेप्स हैं कि हम उसमें सिर्फ 90 सेकंड्स लगते हैं, 90 टू 100 सेकंड्स लगते हैं, तो उसको भी हम डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और इसी तरह से 3 व्यक्तियों को हम इमेजिन करके कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जो आप चाहें धन्यवाद करने के लिए कोई भी चीज़ें डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं और उन्हें चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आज की एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी है, बहुत ईज़ी है। हमें सिर्फ इमेजिन करना है और फ़ोटो मिल जाए तो उस फ़ोटो लेकर कल्पना करनी है। उस सपने को साकार करना है जैसे कि हम सामने बैठकर बात कर रहे हैं। जैसे आप और हम अभी मैजिक में इसमें आमने-सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, तो हमें इमेजिन करना है कि हम सब मिल एक-दूसरे से मिले हैं या फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उनकी सबकी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ईज़ी भी है। ओके, सो कोई अपनी को मैं कुछ शेयर शेयर करना करना चाहें? चाहता हूँ। हाँ जी। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, विनोद जी, बिल्कुल आप मैं तो काफ़ी समय से कर रहा हूँ और मैंने मैजिक छड़ी का कमाल देखा। मेरी सिस्टर के लिए मैंने जो आप लोगों से मैजिक छड़ी का करवाया था और उसका फ़ायदा हुआ और वो मैजिक छड़ी के अनुरूप मैं 2 बार उससे जाके मिल के भी आया और वो बहुत आराम से है और बहुत फ़ायदा हुआ उसको। और आपने आज उदाहरण भी दिया कनाडा वाला मेरे लड़के का, वो भी उनके लिए आप जादुई छड़ी आपको सबको बोलूँगा कि कीजिए कि उसकी टिकट अच्छे दामों में मिल जाए और वो लोग कनाडा गए हैं और पहुँच गए हैं और पहुँच के वहाँ से फ़ोन आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, अमेज़िंग, दैट्स अमेज़िंग न्यूज़। सबसे पहले तो आपकी बहन प्रेमलता जी को बहुत-बहुत उनको शुभकामनाएँ, वो अच्छे से आपसे बात कर पाई। आप कब से ये प्रार्थना कर रहे थे और आपका हाँ, आपका विश्वास
ये आपका विश्वास है जिससे इसे इतना विश्वास बहुत सक्षम बड़ी बना। चीज है। विश्वास से मैजिक फलीभूत होता है। यस, इसमें विश्वास की ही भावना है। आप जितना विश्वास इसमें भरेंगे, उतना ही अधिक मैजिक लाइफ में देखेंगे। तो पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि आपकी लाइफ में वास्तव में बहुत अधिक मैजिक हुए और आपने शेयरिंग और बहुत की मैजिक है। छड़ी अपने हाथ में है, ये बात बहुत सही है। अपने हाथ में मैजिक छड़ी है, विश्वास करने की देरी है कि मैजिक छड़ी अपने अपने ऊपर में भी और सबके ऊपर में चला सकते हैं और उसका बेनिफिट मिलेगा। मैंने सत्यता अनुभव की है। यस, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग शेयरिंग विनोद जी। आपने पहले भी बहुत शेयरिंग की है। आप शेयरिंग करते हैं इसीलिए शायद आपकी लाइफ में और अधिक अट्रैक्शन हो रहा है मैजिक का। आप अब ये अच्छी सबसे चीजों बड़ी को बात attract है। कर रहे हैं। मैजिक का यस, सबसे पहला उदाहरण है कि यदि आप कोई के मैजिक करते हैं तो वो मैजिक आपके पैर पहले होता है, हमारे ऊपर पहले होता है। यदि हम कोई किसी का भला चाहते हैं तो वो भला पहले हमारे ऊपर होता है। जैसे आपने कहा ना, किसी को कुछ देते हैं तो वो घूम फिर के वापस आता है। तो हम यदि भला करेंगे तो भला पहले मेरे साथ होगा। ये बात आप लोगों से मैंने सीखी और बहुत अच्छे उदाहरण से आप समझाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी को कहूंगा कि आप अपनी शेयरिंग सबको कीजिए। हम लोग करते हैं वैसे आप लोग भी करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा और इनको महसूस होगा कि आपके जीवन में भी कुछ हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा, शांतनु जी हैं, ये रिया है, साक्षी गुप्ता है, आज जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का वो कल मिल जाएगा। और आप अपनी शेयरिंग कीजिए, उसमें अच्छा लगेगा इनको भी और मुझे भी। थैंक यू विनोद जी। बहुत अच्छी शेयरिंग और बहुत अच्छे आप सबको इतना मोटिवेट करते हैं करने के लिए और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जैसे पार्टिसिपेंट जब अपने मैजिक को, अपने जो आपकी लाइफ में चमत्कार हुए हैं उनको शेयर करते हैं तो आप उसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट किया है और इसीलिए मैंने वापस ये शेयर किया है और इस सेशन को आगे बढ़ाया है। ये बैच 2 है। बैच 1 में हमने पहले भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ये जब सब शेयरिंग की है और देखा है कि सब लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए तब हमने ये सेशन दोबारा से स्टार्ट किया और हो सकता है हम बैच 3 भी फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि एक प्रैक्टिस भी बनी रहती है हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की और ग्रेटफुल रहने की। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं और जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हम शायद इसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो हमें इसकी प्रैक्टिस बरकरार रखनी है। मैं और सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जो आज रश्मि जी कर रही हैं, कल आप भी कर सकते हो। जो आज रश्मि जी कर रही हैं वो आप भी कर सकते हो। और अपने वीडियो को ऑन कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए और समझिए इसको, उसका मैजिक का लाभ उठाइए। सभी लोगों की रिक्वेस्ट है। इंदिरा गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस रिंकी जी, आप सब भी अपना वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। कविता जी, रिंकी जी, सब आप सब। ओके, सो ये बहुत खूबसूरत एहसास है और हम आज की ही मैजिक कविता अग्रवाल जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए या कुछ शेयरिंग कीजिए। आप लोग आते हैं, सुनते हैं, तो आपको शेयरिंग करने से इनको भी साहस बढ़ेगा और आपको भी फायदा मिलेगा उसका। रिया जी, साक्षी गुप्ता, शांतनु, एरन, रिंकी गर्ग। साक्षी जी भी हमेशा शेयरिंग करती हैं, बहुत अच्छी हाँ, शेयरिंग यस, करती हैं कविता और वो जी ने देख अपना रही हैं वीडियो कि ऑन किया है। थैंक यू। यस, इसीलिए वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक और जब शेयर करते हैं तो उसे और अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैजिक का ही किसी ने मुझे लास्ट टाइम शेयरिंग की थी कि उनको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा मन में डर था। मतलब वो सबके सामने बोल नहीं पाती थी अगर वो कुछ करना चाहती। तो उन्होंने मैजिक सेशन में ही स्टार्ट किया, रीडिंग स्टार्ट की और उन्होंने जब रीडिंग की तो उसके बाद उन्होंने ये शेयरिंग की कि आज मैंने रीडिंग की है, आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम सो थैंकफुल। तो ये मैजिक बुक पढ़ने पर एक मैजिक मेरा यही है कि मैं सबके सामने स्पीकिंग कर पाई, रीडिंग कर पाई। सो बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे से यही मैजिक हमें पहचानने होंगे। हम सबकी लाइफ में है, कुछ ना कुछ है और मैजिक छड़ी जो है हमारे अंदर ही है। मैजिक छड़ी पर अचानक मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आया कि जो हनुमान जी थे, बालाजी महाराज हनुमान जी थे, तो हमें रामायण में पता है कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। वो सर्वशक्तिमान थे और वो राम जी के प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी
शक्ति को भूल गए थे। तो जब वो अपनी शक्ति को भूल गए, तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान जी, आप यहाँ पर किस विचार में बैठे हैं? और जब वो सीता जी की खोज में जा रहे थे, तो समुद्र को पार करना था और ये चैलेंज आया कि समुद्र पार कौन करेगा? किसी ने कहा मेरे पास शक्ति बहुत है, मैं जा सकता हूँ। बाली ने उन्होंने बताया कि मैं जा सकता हूँ। अंगद ने तो लेकिन मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, मुझे उसका कुछ भरोसा नहीं है। और इसी तरह और भी काफी जो वहां सब महायोद्धा थे, सबने अपने अपने टैलेंट बताए, अपनी अपनी क्वालिटीज बताई। लेकिन हनुमान जी जब चुप रहे, तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान जी, आप क्यों चुप बैठे हैं? आपका जन्म तो हुआ ही राम जी के काम के लिए है, और आप बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। आपके अंदर वो शक्तियां हैं जो सब कुछ कर सकती हैं। तो अचानक उन्हें अपनी शक्तियां याद आई। तो कभी कभी और फिर उन्होंने वो समुद्र एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि शक्तियां हमारे अंदर भी हैं, मैजिक है, हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत है। तो कभी कभी हमें कोई याद दिला देता है और कभी कभी हमें खुद पहचानने की जरूरत होती है। ओके, सो आज से हम ध्यान रखेंगे कि हमारी शक्तियां क्या है, पहचानेंगे और आज उन शक्तियों का यूज करेंगे। जी बिल्कुल। सो यहाँ और किसी को कोई बताना चाहेंगे? अगर किसी की शेयरिंग हो तो। मैम, आपके इस सेशन से हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली है कि आप अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखें। बहुत अच्छा, अमेजिंग, वाओ। और हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब जिससे हमें अंदर से आपकी आवाज नहीं आ रही है साक्षी जी, शायद ब्रेक हो रही है। यस, प्लीज कंटिन्यू। आप कुछ कह रही हैं? 4 बजे तो दिल्ली वाली थी ना, 2 ले लीजिए थी। मैम, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी इस सेशन से हमें सबसे बड़ी चीज ये भी सीखने को मिली है कि अब हम अपने शब्दों का ध्यान रखते हैं। पहले हम हर तरह के शब्द बोल ही जाते थे, मतलब ना हमें पता ही नहीं होता था, हम उसमें नेगेटिव शब्द यूज कर लेते थे। पर अब इस चीज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि हमारे मुंह से कोई भी नेगेटिव शब्द ना निकले। बहुत अच्छा, वाओ, दैट्स गुड। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमें सबसे पहले यही सीखना है कि हम किस तरह से बात करें। जैसे अगर किसी को कुछ चाहिए, तो वो उसके लिए पॉजिटिव चीजें ही यूज करे, क्योंकि नेगेटिव शब्द यूनिवर्स नहीं सुनता है। और जैसे अगर किसी को जॉब से प्यार नहीं है, जॉब अच्छी नहीं लग रही है उसे, तो वो ये नहीं कहे कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, बल्कि वो कहे मैं इससे बेहतर जॉब पाना चाहता हूँ। सो दोनों बात एक ही है कि उसको ये वाली जॉब नहीं चाहिए, कोई बेटर जॉब चाहिए। तो अगर वो ये कहे कि मुझे इससे बेटर जॉब चाहिए, तो वो देखेगा कि वो अपनी और बेटर जॉब को अट्रैक्ट कर रहा है। सो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जैसे हम घर में भी बात करते हैं, तो हम बच्चों के साथ भी ये कर सकते हैं कि यू आर जीनियस, यू आर रॉक स्टार, यू आर अमेजिंग। सो इन शब्दों का यूज करने से बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम भी चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं। सो आई होप ये सब घर में हम कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घर, परिवार और पूरे समाज में फैल जाएगा। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हम सब पॉजिटिव रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने ये सेशन स्टार्ट किया, तो इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू फॉर आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये हमारे साथ साथ, आप सबके साथ साथ हम सबका फायदा है। और हम सबका फायदा है, तो यानी कि हम पृथ्वी पर अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये यूनिवर्स की उससे बहुत खूबसूरत होने जा रही है। मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओह यस, सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। और आप इतने पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव बने रहिएगा। हो सकता है फिर हम नया सेशन फिर स्टार्ट करें। आज हम 4th वीक में हैं, तो ये हमारा बहुत खूबसूरत जर्नी है, और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपनी लाइफ में होते हुए देखा है।
आज हम सबके ऊपर जादुई छड़ी चलाने जा रहे हैं, कम से कम 3% जो हम लेंगे। ओके, जी सो फिर कल मिलते हैं इसी समय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू, थैंक कल यू, मिलते हैं इसी समय। थैंक यू धन्यवाद। मैम। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।